आप सभी को हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है डे 2 ऑफ 25 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को और उसी के साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क मेंस को भी। ये मुझे अभी बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि कल से काफी सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि भैया लाइक आप एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए टारगेट नहीं कर रहे हो क्या। तो उनको बता देना चाहता हूँ, मैंने एसबीआई क्लर्क का तो दिया ही नहीं था एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क का दिया था, तो उसको लेकर मेंस को टारगेट कर रहा हूँ। बट उसके ना कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जो कि मैं आगे अभी व्लॉग में बता दूंगा, ठीक है। तो आज डेट की बात करी जाए तो 27 अक्टूबर है। और वैसे देखा जाए तो मुझे ये व्लॉग शुरुआत से स्टार्ट करना चाहिए था, जब मैं सो के उठा था तभी से, लाइक वॉक पे गया था, वो सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे को देख रहा है तो उसको ये चीज़ पसंद है कि हाँ भाई, उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, अगला बंदा सुबह इतनी जल्दी उठ रहा है, अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दे रहा है, मेंटल हेल्थ के साथ साथ। तो कल से मैं ट्राई करूंगा वो भी चीज़ें कवर करूँ। फिलहाल अभी की बात करिए तो अभी 6:33 हो रहे हैं। एक बार आपको समय दिखा देते हैं, देखो ये रहा समय। और समय के साथ साथ एक चीज़ और है जो आपको दिखानी है मुझे, वो है हमारा टू डू लिस्ट। ठीक है, ये रही आज की टू डू लिस्ट। आज 27 अक्टूबर है और इस टू डू लिस्ट को प्रॉपर हम कैसे फॉलो करेंगे वो तो आपको आगे आने वाले व्लॉग में पता चलेगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहला काम जो है ना, वो मैं कौशिक सर का क्वांट्स का मीन्स का लेक्चर लेने बैठ रहा हूँ। अच्छा हाँ, काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि भैया मीन्स नहीं कर रहे हो, मीन्स नहीं कर रहे हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, और भी दो तीन कन्फ्यूजन थे, सारे क्लियर करता हूँ। देखो सुनो, एक्चुअली मैंने जब स्टार्टिंग में क्वांट्स स्टार्ट किया था तो क्वांट्स मेरे को भी नहीं आता था, क्योंकि मैं खुद आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो क्वांट्स आने का मतलब ही नहीं बनता। तो मैंने ना सबसे पहले शांतनु सर से पढ़ा था। जब मैंने उनका कंटेंट पढ़ा तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में ना रेशियो तक मेरे को समझ आया, उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया। समझ नहीं आया इन द सेंस ये कह सकते हो आप कि मैंने पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी, मैं खुद बहुत ज़्यादा कामचोर था। तो बट उससे तो चीज़ें चलेंगी नहीं। उसके बाद तो फिर मैंने नवनीत सर से पढ़ा था। नवनीत सर से पूरा मैंने क्वांट्स पढ़ लिया था, बट उनका लेवल जो था वो लेवल उनका मतलब इतना हाई लेवल नहीं करा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं कराते हैं। तो फिर मुझे मेरी दीदी ने सजेशन दिया था कि तुझे एक बार कौशिक मोहंती सर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट नवंबर में तैयारी स्टार्ट करी थी। तो ऑलमोस्ट मेरा ना ये मान लो मार्च तक हो चुका था कि मैं मार्च तक टीचर्स वगैरह चेंज कर करके और फिर समझ आ गया था मेरे को किससे पढ़ना है। तो मैंने क्वांट्स जो कौशिक सर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मई, ऑलमोस्ट हाँ मई से स्टार्ट कर दिया था, मिड मई से स्टार्ट कर दिया था। तो क्या हुआ, मैं आराम आराम से कर रहा था, तो मैं ना संभव से स्टार्ट किया था। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये रहा संभव 2025, ठीक है, इससे मैंने स्टार्ट किया था। तो इसमें मैंने देखो सबसे पहले ये नंबर सिस्टम कंप्लीट किया था 10 वीडियोस, उसके बाद 3 वीडियोस बेसिक कैलकुलेशन, फिर सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। मैं डेटा इंटरप्रिटेशन तक आ चुका था, क्योंकि बीच बीच में देखो एग्जाम्स भी आ रहे थे, तो मैं उसमें भी वो चीज़ें करता जा रहा था। डेटा इंटरप्रिटेशन बात करिए तो मैंने बार ग्राफ कंप्लीट कर लिया था, लाइन ग्राफ पे मैं था। तो अभी क्या हुआ, अभी मैंने 2-3 दिन से क्या बोल रखा है कि अभी ना मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ना जैसे ये अभी सर ने आरआरबी पीओ के लिए क्रैश कोर्स निकाला है, जिसमें कि देखो उन्होंने दे रखा है कि आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए ये रहा और मेंस के लिए ये रहा, ठीक है ना। तो अभी क्या है, ये क्रैश कोर्स में ना केवल 3 क्लासेस हुई हैं, जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज, जिसमें कि क्वाड्रेटिक जो है वो आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। एक्चुअली क्या है ना, एक तरीके से प्रैक्टिस क्लास है, तो मैं बस इसलिए कर रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है इसको करने का। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने अभी डीआई पर छोड़ रखा है ना, वो मैं कंटिन्यू करूंगा, उसको उसको मैं ट्राई करूंगा कि आरआरबी पी को जब तक मेरा एग्जाम होगा तब तक मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। उसके साथ साथ मेंस की क्लास भी बीच बीच में ले रहा हूँ, ऑल्टरनेट डेज पे ले रहा हूँ, रेगुलर नहीं ले रहा, क्योंकि रेगुलर अगर लूंगा तो क्वांट्स में इतना ज़्यादा क्लासेस लेने के बाद फिर मैं प्रैक्टिस कब करूंगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो मेरा फाउंडेशन वाला जो सिलेबस चल रहा था, जो वो मैंने स्किप कर दिया, वो मैंने स्किप नहीं कर दिया, उसको भी मैं लेके चल रहा हूँ। बट क्रैश कोर्स में ना ये क्लासेस इसलिए कर रहा हूँ जिससे मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ये पॉइंट है। और देखो काफी लोग बोल रहे थे भैया मीन्स नहीं कर रहे, देखो यार मीन्स की क्लास सर ने लगा तो रखी है। अब पता है क्या प्रॉब्लम, ये है कि हम लोगों को ना आदत पड़ गई है कि मतलब ऐसा थंबनेल या फिर कहीं भी ऐसा लिखा होना चाहिए कि आईबीपीएस क्लर्क मीन्स। देखो यार, आईबीपीएस क्लर्क मेंस और आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, इन दोनों का जो लेवल है ना, वो क्वेश्चंस का लेवल जो हल्का हल्का मैच करता है। मतलब आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का थोड़ा सा एबव वाला क्वेश्चन होगा, वो आईबीपीएस क्लर्क मेंस तक ही रहेगा। तो इस वजह से ये स्पेसिफिक डिवाइडेशन मत करो कि मैं ये इससे मेंस कर रहा हूँ, इसका प्री ना ना, सब कुछ वही है यार। केवल मैटर ये करता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो, बैठ के प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, समझ रहे हो। तो अभी फिलहाल आज अगर बात करिए तो मैं आरआरबी पीओ वाले के ये क्वाड्रेटिक की क्लास कंप्लीट करूंगा और उसके बाद फिर जो है मीन्स की क्लास लूंगा। मीन्स की सेकंड वाली क्लास जो आधी ले पाई थी, आधी बची हुई क्लास पूरी करूंगा। तो ये दोनों क्लासेस पूरी करता हूँ। ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 6:30 बज रहे हैं, और इनको करने में कम से कम मेरे को बजेगा 6:30, 7:30, 8:30, ठीक है, इधर इधर कम से कम 10 बजेगा, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ के साथ करनी है। अब मैं 1.5x की स्पीड में करके तो कर नहीं सकता ना, तो इसलिए इनको तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और हाँ, तुम लोग अगर चैनल पे नए हो ना, तो वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है।
तो चलो फिर मैं क्लास लेता हूँ बैठ के। अगर क्वाड्रेटिक्स की बात करी जाए तो मैं वैसे जब इस क्लास को कर रहा था ना, कल जो मैंने आधी क्लास करी थी, तो मैं ये सोच रहा था कि भाई इस क्लास में क्या है, क्वाड्रेटिक्स ये तो होंगी, मतलब नॉर्मल होंगे। लेकिन भाई जैसे जैसे मैंने क्लास करी, मैं बता रहा हूँ आपको, इस क्लास की पीडीएफ है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, और तुम इसके क्वेश्चंस लगाना बैठ के। मतलब भाई सीधे साधे क्वेश्चन तो एक दो ही मिलेंगे। और कौशिक सर बोलते हैं कि अगर मैंने सब कुछ ऐसा सिंपल ही कराना होता, तो मैं ये नहीं बोलता कि पुरानी क्लास देख लो जाके, नई क्लास बोल रहा हूँ, मतलब कंटेंट कुछ नया होगा। तो भाई मतलब वर्थ इट है यार। मतलब ऐसा है कि लगता है भाई कि हाँ चलो ठीक है, वरना तो वही वाली चीज़ कि आप 4 नई-नई क्लास बना दो, 4 नए थंबनेल बना दो, और उसमें कंटेंट क्या है वही सेम। बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था भाई, एक से एक हैवी कंटेंट था। और इसको करने के बाद फिर मैं वो जो मेंस की क्लास थी, वो जो आधी क्लास बची हुई थी, उसको लेने बैठ गया था। इस क्लास को तो सच बताऊँ, मैं केवल देखता ही हूँ भाई, पहले समझता हूँ कि क्या बोल रहे हैं सर, क्योंकि साथ के साथ लिखता चलूँ या फिर कुछ अपना दिमाग लगाऊँ तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। चुपचाप बैठा-बैठा देखता रहता हूँ आराम से। और जैसे ही क्लास ओवर होगी, उसके बाद फिर एक बार से इसके जो नोट्स जो है वो ट्राई करूँगा। नोट्स क्या है यार, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वही लिख लेता हूँ। अब नोट्स के लिए मैं ऐसा लिखने तो बैठूंगा नहीं कि भाई ये क्वेश्चन है, फिर इसका ये आंसर है। ऐसा नहीं होता भाई, क्वांट्स में नोट्स का मतलब ये होता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर जो टेक्निक्स है उसको आप लिख लो, बस इतना ही बहुत है। तो इसी के साथ इस क्लास को देखने के बाद फिर मैं लेके बैठूंगा इसके क्वेश्चंस को, दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करूंगा, खुद से करने का ट्राई करूंगा। देखो उसके बाद भी नहीं बनते हैं, बट ट्राई तो जो समय करना मैंने है। बताया था एक्चुअली वही समय हो गया। देखो 10 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है ना। और अपनी क्लासेस जो कंप्लीट हो गई, जिसमें कि मैं बताता हूँ, देखो क्वाड्रेटिक्स मैंने कर लिया है, प्रैक्टिस ही करा था और क्या करता, क्वाड्रेटिक पूरी कंप्लीट कर दी। और इसी के बाद फिर मैं मेंस की क्लास लेने बैठ गया। तो मेंस की क्लास में तो सच बताऊँ, मैंने केवल बैठ के ना क्लास देखी है, क्योंकि करने लायक स्थिति में तो मैं अभी हूँ ही नहीं। तो इस वजह से मैंने केवल क्लास देखी है बैठ के। और ये दोनों चीज़ें करने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ना मैं एक काम करता हूँ, मैं कंप्यूटर कर लेता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर में मेमोरी वाला चल रहा है, जिसमें कि आज मेमोरी वाला थर्ड लेक्चर लेंगे हम लोग। उस लेक्चर को फटाफट से कंप्लीट करता हूँ, वो 45 मिनट में पूरा हो जाता है। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लेके बैठूंगा रीजनिंग। और रीजनिंग में क्या लेके बैठूंगा, वो तो जब लेके बैठूंगा तभी बता सकता हूँ भाई, ठीक है। तो अभी कंप्यूटर कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। अगर आज कंप्यूटर की बात करी जाए तो कंप्यूटर की क्लास जैसे मैंने ओपन कर दी, उसके बाद आज क्या हुआ, आज ना बच्चों ने बोला कि सर रिवीजन करा दो एक बार आप। तो वैसे तो सर जो है आज दो और नए टॉपिक कराने वाले थे, एक वर्चुअल मेमोरी और दूसरी एक और है, दोनों कराने वाले थे। बट बच्चों ने बोला कि नहीं सर आज रिवीजन ले लो। तो सर ने क्या करा, फिर पूरी क्लास में रिवीजन ही ले डाला बैठ के, जो दो क्लासेस में कराया था ना मेमोरी के बारे में, सारा बैठ के रिवीजन लेते रहे। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है, क्योंकि कंप्यूटर तो मैं मतलब एकदम हल्की में बस लेके चल रहा हूँ आराम आराम से, क्योंकि कंप्यूटर के लिए तो टाइम है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कंप्यूटर अभी डन कर दिया है और कंप्यूटर की क्लास ले ली है, उसके नोट्स भी साथ के साथ बना ही रहा हूँ। एक एक दिन छोड़ के बना ही लेता हूँ नोट्स। और कंप्यूटर का ज़्यादा प्रेशर मत लेना, आराम से चलने देना, क्योंकि एक्चुअली अभी फोकस केवल क्वांट्स और रीजनिंग पर हो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और अभी समय की बात करता हूँ, उसके बाद रीजनिंग दिखाता हूँ कि रीजनिंग में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। देखो समय की बात करी जाए तो 11 बज के 2 मिनट हो रहे हैं। और फिलहाल जो है रीजनिंग में मैं आपको बता देता हूँ। रीजनिंग का भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भैया मेंस का क्या कर रहे हो। देखो ये जो आप देखो रैंकर्स, ये एक्चुअली क्लर्क मीन्स से ही स्टार्ट होता है, फिर ये पीओ मीन्स तक जाता है। तो इसमें अगर अभी बात करी जाए तो अभी ना कल मैंने ये लेक्चर ले लिया था, देखो ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट वाला, और ये फ्यूजन वाला ये रह गया था। तो आज मैंने ये वाला लेक्चर जो है बैठ के लेने की सोच रहा हूँ, ये अभी बचा हुआ है। इसको लेता हूँ और इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है ना। और जो जो लोग मुझसे पूछ रहे थे मेंस को लेकर, तो मेंस को लेकर भाई ठीक है, अब मैं आज से चीज़ें मेंशन करना भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए पूछ रहे थे यार, सच बताऊं, क्लर्क में जिस हिसाब से आईबीपीएस की कट ऑफ जाती है ना, आईबीपीएस की कट ऑफ हमेशा से मान के चलो आप 86 87 के अराउंड रहेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से, जिस हिसाब से मेरे अटेम्प्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा 86 87, हो सकता है 80 या 82 रह जाए। तो जितने मेरे अटेम्प्ट्स हैं, मुझे पता नहीं क्यों अपनी अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि नहीं यार, क्लैरिकल लेवल में भाई मुश्किल है तेरा होना। तो इस चक्कर में ना मैं मेंस पे मतलब जिसको बोलते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, टालम टोल, मतलब ऐसे ही है कि ठीक है यार, क्लर्क मेन से देख रहा हूँ। बाकी सारा फोकस आरआरबी पीओ पे डाल के रखा है, इसी वजह से कि यार जिस एग्जाम को मैंने पहले दिन से टारगेट किया था, जब मैंने व्लॉग स्टार्ट ही किया था तभी मैंने बोला था कि आरआरबी पीओ तो भाई फोड़ना ही है। तो उसको मैं नहीं जाने दे सकता, उसके लिए मैं अपनी लंका नहीं लगवा सकता। यही एक पॉइंट है कि जिस वजह से मैं जो है इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ मैं रैंकर्स में ये फ्यूजन वाली क्लास लेता हूँ, मिसलेनियस टॉपिक की क्लास है मेरे हिसाब से, शायद इसमें चाइनीज कोडिंग होगी, वो भी कोडेड वाली, है ना। और उसको करता हूँ। तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सीन ऐसा है कि अब जो आज मिसलेनियस वाली क्लास है ना, इसको बैठ के कंप्लीट कर लूंगा, और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर अपन सीधा सिटिंग और पजल पे चलेंगे। सिटिंग पजल्स की मेरे हिसाब से होंगी 7-8 क्लास तो होंगी। उसके बाद फिर आपका मशीन इनपुट रहा, और जितने भी आपके मिसलेनियस टॉपिक्स रह जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग रहा, वो सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग भी इन्हीं से ही करूंगा वैसे तो मैं। वैसे मैंने सोचा था एक बार कि मैं एक बार संजय सर या किसी को देख लेता हूँ, बट एक बार सौरभ सर को कर लेता हूँ पूरा अच्छे से। अगर नहीं आएगा तो किसी और पे अगर देखूंगा। समय की बात करी जाए तो 1:01 हो रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने रीजनिंग कंप्लीट करनी थी, और रीजनिंग में लेक्चर ले लिया, और उसी के साथ साथ मैं जो आपको बता रहा था कि जो मैंने जो टारगेट बैच का जो रीजनिंग की मेंस की जो सेट नंबर 3 था ना, तो ये रहा, ये वो सेट नंबर 3 जिसको बैठ के अभी अपन लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इस सेट को अभी अपन लोग बैठ के सॉल्व करते हैं। आधा कर पाए, आधा रह गया है, इसको करते हैं। और काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि टारगेट पीडीएफ वाली जो है ना, इसको आप उस पर शेयर कर दिया करो। 1 मिनट रुकना। अरे वाह, सॉरी यार, मुझे ना एक्चुअली पता नहीं था कि ये वाली पीडीएफ सेव हो जाती है। अगर ये वाली पीडीएफ सेव हो जाती है तो मैं डेफिनेटली इसको शेयर कर देता, बट जस्ट अभी मैंने ना इसको सेव करके देखा भाई, और लाइक गेस्ट क्या हुआ, ये इस वाला सेव वाले बटन पे क्लिक किया और ये सेव हो गई। तुम्हारी बल्ले बल्ले है, ये पीडीएफ तुम्हें जो है टाइम से मिल जाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टाइम से मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो सारी पीडीएफ सेव हो जाती है यार। सॉरी यार, मुझे पता नहीं था। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब पीडीएफ की कमी नहीं होने वाली। लेकिन उस पीडीएफ को करने से पहले ना मेरा मन कर रहा है कि गाइडली का मैं ये आज D3 वाला ना इसको टेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर लूँ। क्या बोलते हो? पजल्स करने का मन कर रहा है, तो इनको ना टेस्ट फॉर्म में सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है आउटपुट, ठीक है ना। इसको फटाफट से सॉल्व करता हूँ, उसके बाद बात करूंगा। अगर गाइडली की बात करता हूँ तो काफ़ी लोग मुझसे ये चीज़ पूछ रहे थे कि स्कोर बूस्टर क्या है भैया। मैं बता देता हूँ। देखो, गाइडली में अगर आपने प्लेटिनम अपना परचेज कर रखा है ना, तो उसमें आपको जब पीडीएफ बंडल ओपन करोगे तो उसमें आपको 3-4 अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। 3-4 के वैसे 7-8 मिलते हैं, एग्जाम पीडीएफ टॉपिक वाइज। और उसी में नीचे होगा कि स्कोर बूस्टर, उसको आप खोलोगे तो उसमें ना आपको मिसलेनियस टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको टाइमर के साथ करने होंगे। वो इसलिए होते हैं कि जिससे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर पाओ टाइमर के साथ मिसलेनियस टॉपिक्स को कंप्लीट करके। और अगर आज की बात करूँ तो रीजनिंग में आज मैंने 2 पजल तो बढ़िया से बना लिए थे। तीसरे पजल बनाते-बनाते मैं फँस गया। वैसे अगर ये तीसरा पजल बन जाता ना, तो ऑलमोस्ट मेरा स्कोर अच्छा होता, बट जस्ट मैंने 137 हो रहा है, और ये आरआरबी पीयू का जो प्रीलिम्स का रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट किया है। तो इसमें ना अभी मैंने जो टेस्ट दिया था जिसमें कि आपका जो अटेम्प्ट रहा था वो केवल 25 रहा था, और 20 करेक्ट है, 5 गलत हो गए, और 4 स्किप हो गए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी मैं बताता हूँ आपको। इसमें ना पजल्स थे जिसमें कि ये पहला वाला पजल था, ये तो इजी था, ये तो आराम से बन गया था। बट जो सेकंड वाला पजल था ना, उसने मेरे को परेशान कर दिया। एक्चुअली वो एक कंडीशन थी जो मेरे दिमाग से स्लिप हो रही थी बार बार, कि उसने ये बोला था कि ब्लैक के नीचे जितना होगा उतना रोज के ऊपर उससे एक एक्स्ट्रा होगा। वो मेरा कन्फ्यूजन था, वो इसमें मैंने गलत कर दिया। फिर इमीडिएटली मैंने उसको बनाया, तो ब्लैक के नीचे एक है और रोज के ऊपर 2 है। वो बन गया फटाफट से। बट इसको बनाने में इतना टाइम लग गया कि वो जो मेरा आउटपुट निकलना चाहिए था वो निकल ही नहीं पाया। लाइक 2 ही पजल सॉल्व कर पाई इसमें मैंने, जबकि यार मैं 3 तो करता ही हूँ, है ना। उसके बाद मिसलेनियस में बात करी जाए तो मिसलेनियस में मुझे पता था कि सिलॉक्स गलत होगा, बाकी और कुछ गलत तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनइक्वालिटीज भी गलत हो गया, बताओ यार, छी 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 छी। इनइक्वालिटीज में क्या गलत हुआ है? इसमें ये गलत हुआ है जी और ई। क्या है इसका पंगा, देखो यार। ओके, जी स्मॉलर देन इक्वल देन ई। ओके, इसमें बोथ 1 और 2 दोनों ट्रू होने चाहिए थे। एफ से टी, एफ से टी कैसे करा है, एफ से जी, ओ एफ इक्वल टू ई। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये गलत हो गया, मेरे को समझ आ गया क्यों गलत हुआ है। अच्छा, इसके साथ ना स्लॉग्स में 3 स्लॉग्स गलत हुए हैं। इनको मैं बैठ के खुद एनालाइज करूंगा, क्योंकि अभी एक्चुअली क्या सीन बन रखा है कि स्लॉग्स के क्वेश्चंस तो गलत हो रहे हैं, मेरे से हो रहे हैं, मतलब पहले से ही होते थे। बाकी और सब तो ठीक हुआ है, बट स्लॉग्स तो गलत हो रहे हैं, तो उस पर मेरे को काम करना भी बाकी है, उस पर मैं काम करूंगा। और ये जो मैंने सॉल्व किया ना, ये पीडीएफ फॉर्म में भी आता है, तो मैं इसकी पीडीएफ ना देखो, अगर पॉसिबल होगा तो मैं डालता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करके देखना, देखना आपको कितना कर पा रहे हो आप, है ना। और अब इसी के साथ क्वांट्स लेके बैठता हूँ, और क्वांट्स का भी करता हूँ, देखता हूँ यार उसमें कहीं बहुत ज़्यादा गंदा स्कोर ना आए। बाकी अभी मैं इसको ना पीडीएफ फॉर्म में भी प्रैक्टिस करूंगा इसकी बैठ के, कि गलती कहाँ कहाँ हो रही है। और ठीक है, सिलॉक्स में तो गलत होता है मुझे पता है, इनइक्वालिटीज़ में गलत नहीं होना चाहिए था यार। पजल्स में तो खैर चलो, वो तो सही है, वो सही होगा, उसमें क्या गलत हो सकता है। स्पीड पे काम करना पड़ेगा, स्पीड पे काम करूँगा तो अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जितना ज़्यादा मैं स्पीड पे काम करूँगा उतना ज़्यादा वो आउटपुट निकल के आएगा। तो
करेंगे काम, कर ही रहे हैं, मतलब लगे पड़े हैं डेली, है ना। अभी क्वांट्स का और देता हूँ बैठ के, और उसके बाद फिर बात करता हूँ आपसे, ठीक है। मैं पूरी तैयारी से क्वांट्स लेके बैठा था, मैं कहा क्वांट्स कर लूँगा, और एकदम से मन हट गया और उसके बाद क्वांट्स छोड़ के मैं जो है वो रीजनिंग की प्रैक्टिस करने बैठ गया, जिसमें कि जो मेंस के पजल्स है ना वो लगाने। क्वांट्स का मैंने सोच लिया कि मैं बाद में आराम से बैठ के करूँगा, डीआई दोबारा से करूँगा, क्योंकि डीआई में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। अभी जो रिसेंट में मैं डी वाइज पीडीएफ सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि डीआई का लेवल अच्छा आ रहा है, तो डीआई के क्वेश्चंस लेंदी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें ना टाइम टेकिंग हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रही है, कर नहीं पा रहा, वो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हो रही हैं, बट प्रॉब्लम आ रही है जो लेंदी है, केवल वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए अभी तो फिलहाल मीन्स लेवल की जो ये पजल है इसको बैठ के सॉल्व करता हूँ, और सॉल्व किया यार, सही बताऊँ तो इसमें लग जाता है टाइम बढ़िया। अभी जस्ट मैंने जो मेंस वाली पीडीएफ थी उसको सॉल्व करा है, और इसको सॉल्व करने के बाद मैं आप बताऊं कि अब मैं परफेक्शन लेने बैठ रहा हूँ। परफेक्शन में आज हम लोग क्लास नंबर सेकंड लेने बैठ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, और वो मेंस वाली है, ठीक है। तो जो लोग पूछ रहे थे भैया आप मेंस नहीं कर रहे हो, कर रहे हैं मालिक, कर रहे हैं। और जो लोगों का ये सवाल था ना, देखो दो तीन सवालों को जवाब देता हूँ। पहला सवाल ये कि मेंस और प्री को आपने डिफरेंशिएट कैसे करा। तो देखो, रेशियो हमेशा आपको ये रखना है कि आप, अगर आपके पास 8 घंटे हैं तो आप जो है 6 घंटे निकालो मेंस के लिए और 2 घंटे निकालो प्री के लिए, आपका काम हो जाएगा। मतलब मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल परफेक्शन ले लेता हूँ, और परफेक्शन की क्लास लेने के बाद ऑलमोस्ट 3:30 बज जाएंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे अपने को क्या करना है, ठीक है ना। अब अगर परफेक्शन की बात करें तो इस टाइम तो मेंस वाली जो क्लासेस है ना वही कर रहा हूँ, प्री वाली क्लासेस अभी स्किप कर रखी हैं, उनको नहीं कर रहा फिलहाल, तो मेंस ही चल रहा है। तो मेंस में आज भी मैंने आरसी वाला क्लास किया था दूसरा। इस क्लास को करने का मोटो केवल एक सिंपल सा यही है कि भाई जो भी ट्रिक्स या फिर टेक्निक्स या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं जो अप्रोच है, वो जो टीचर जो अपनी तरफ से लगा रहे हैं उसको देखना बस, और यही मोटो होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं सजेशन और दूंगा आपको, एक कि काम करना कि जैसे जो टीचर्स मॉक लगाते हैं ना, लाइव मॉक जो लगाते हैं यूट्यूब पर, उनका मॉक जरूर देखा करो। ये इसलिए नहीं कि वो कैसा कर रहे हैं, इसलिए देखो कि वो किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मुझे तो बहुत मिलती है, आप ट्राई करके देखना, आपको भी डेफिनेटली मिलेगी। अभी अगर समय की बात करी जाए तो आप देख सकते हो 3:11 हो रहे हैं, और अभी परफेक्शन की क्लास मैंने कंप्लीट करी है, और उसी के साथ में मैंने आरआरबी पीओ के जो गाइडलीस है ना, 10 दिन के मैंने क्लर्क, सॉरी, रीजनिंग और क्वांट्स के पीडीएफ डाउनलोड कर लिए। और पर पीडीएफ में ना 4 पजल्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज सारी पजल्स बैठ के बना देता हूँ, सारी पीडीएफ सॉल्व कर देता हूँ। रीजनिंग की कर पाऊंगा, क्वांट्स की देखता हूँ जितनी हो पाएगी, बट रीजनिंग की तो डेफिनेटली कर दूंगा। तो मैं ले रहा हूँ एक लंबा सा टाइम बढ़िया से सॉल्व करने में, क्या बोलते हो। बढ़िया सी प्रैक्टिस मारता हूँ, और उसके बाद थोड़ी सी जो मीन्स के क्वेश्चंस करें उनकी प्रैक्टिस करता हूँ, और उसी के साथ फिर इस व्लॉग को करूँगा एंड, ठीक है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं डन। अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में देखो सिंपल सी बात है कि अगर प्री की बात करी जाए तो प्री में तो मैंने आपको बताया था कि वो जो डे वाइज पीडीएफ है ना वही सॉल्व कर रहा हूँ बैठ के, और उससे ज़्यादा कुछ खास कर नहीं रहा। बाकी टाइम जाता है मेरा मेंस में। मेंस में भी सीन ऐसा है कि मेंस में आपको लग रहा होगा बहुत हैवी प्रैक्टिस में टाइम जाता है, ना ना, हैवी प्रैक्टिस में नहीं जाता, टाइम जाता है क्वेश्चन को समझने में। आप ये मान लो अगर 1 घंटा में, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं दो दो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर पाता हूँ बस, केवल इतना टाइम निकल जाता है और दो ही क्वेश्चन हो पाते हैं। रीजन उसका ये है कि भाई उसको समझने में मेरे को इतना टाइम लग जाता है, और वो टाइम लगना लाजमी भी है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को टाइम लग रहा है ये ना ना, वो लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि एक्चुअल में उस टाइम में इतनी नीड है। तो इसलिए प्री का अगर बात करी जाए तो उस पे तो यार सच बताऊँ ना, तो केवल स्कोर पे ध्यान दे रहा हूँ कि कैसे भी स्कोर इंप्रूव हो, कैसे भी धीरे धीरे जहाँ जहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ वो गलतियाँ सुधारूँ। लाइक क्वांट्स में जैसे मेरा सिलेबस है उसमें जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, अगर अभी बात करी जाए तो मैं डीआई पे, स्पीड मैथ्स पे और अर्थमेटिक के 4-5 टॉपिक्स हैं उन्हीं पे फोकस कर पाता हूँ, जैसे कि परसेंटेज रेशियो, एज इज एवरेज, और आपका मिक्सचर पे कर लेता हूँ फोकस। बाकी और जो चैप्टर्स हैं उन पे फोकस नहीं कर पाता। रीज़न ये है कि उनकी मैंने प्रैक्टिस अभी अच्छे से नहीं करी। प्रैक्टिस क्या, सच बताऊँ तो वो मैंने अभी ढंग से पढ़ी ही नहीं। वो पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें छोड़ दिया, नहीं पढ़ रहा हूँ, धीरे-धीरे कर रहा हूँ। तो इसीलिए क्वांट्स में तो मैं ज़्यादा उम्मीद रखता भी नहीं हूँ। अगर मैं अपना आरआरबी का एक वो लेके चलूँ ना कि मेरे को किस तरीके से टैकल करना है, तो मैं यही मान के चलता हूँ कि मेरे को 30 तो लेके जाना है रीज़निंग को किसी भी हाल में। और मेरे को 20 से 25 लेके जाना है क्वांट्स किसी भी हाल में बस। जहाँ मैं इस लेवल पे खड़ा हो गया ना, इस लेवल पे अगर मैं पहुँच गया, ये मैं बात कर रहा हूँ गाइडली, क्योंकि गाइडली का मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि उसका लेवल क्या होता है भाई। ये लोग बहुत गंदा लेवल बनाते हैं। अगर मैं इस लेवल तक पहुँच गया ना तो मेरा काम हो जाएगा बस। अभी अगर समय की बात करें तो 6:02 हो रहा है, और अब मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि नीचे जाके कुछ भोजन पानी देखा जाए, क्योंकि भाई क्वेश्चन सॉल्व करते करते, प्रैक्टिस करते करते मैं थक चुका हूँ पूरे तरीके से। और आज की मैं टू डू लिस्ट दिखाता हूँ जिसमें कि मैंने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करी है ना। क्लासेस मैंने सारी कंप्लीट कर ली है, केवल एक एडिटोरियल रह गया जो नहीं करा है। और क्वांट्स का देखो, मीन्स का लेक्चर मैंने कर लिया और परफेक्शन कर लिया था, एडिटोरियल स्किप करा है, रीजनिंग का मीन्स का लेक्चर कर लिया, कंप्यूटर का लेक्चर कर लिया, आरओडी पीओ का गाइडली मैंने लगा ही लिया था, और दोनों का ही लगा लिया था।
हाँ, अफेयर्स क्लाउड का करंट अफेयर्स रह गया। मैं अक्टूबर का आज फर्स्ट वीक का करने का सोच रहा हूँ। इसको ना मैं अभी 1 घंटे बाद करने बैठूँगा, तब करूँगा, है ना? और बाकी तो मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, या मतलब बैलेंस नहीं बन पा रहा, पर धीरे-धीरे बन जाएगा। और एक चीज़ और जो मुझे बतानी थी कि इस व्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि जो ये है ना फेस क्लाउड वाला, इसको तो मैं बाद में करूँगा यार, अब उसके आगे का व्लॉग नहीं खींचूँगा, है ना? और तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, क्योंकि मुझे कुछ नए-नए हैक्स पता चले हैं जिससे कि हम पीडीएफ्स प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, है ना? तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव। अरे सुनो सुनो, एक मिनट, एक बात और सुनते जाओ। बात यह है कि पॉजिटिव रहो, ठीक है? नेगेटिविटी से दूर रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय।